पीटीआई पर पाबंदी का बचगाना फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी चंद घंटे पहले मैंने एक व्लॉग किया था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है कि मुझे एक ताज़ा व्लॉग के साथ आपसे बात करनी पड़ेगी। वजह इसकी ये है कि अभी अभी खबर आई है कि मौजूदा हुकूमत पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बतौर सियासी पार्टी पाबंदी लगाने जा रही है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो साबिक सदर अलवी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली लास्ट असम्बली के जो थे कासिम सूरी, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत वो मुकदमे के लिए भी कोई कार्रवाई करने जा रही है। नाजरीन, मेरे बहुत से दोस्त इस वक्त तमाम नेशनल चैनल्स पे भी और अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी अपने नाजरीन से बात कर रहे हैं। बात वो होती है कि जिसके सबूत हों। अभी बहुत बहुत दावेदार आएंगे अपने तज़किये करने के लिए। अल्लाह के फजल व करम से आप देखिए कि जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हैं वो दानिशकदा के मकीन जो होते हैं उनकी जूतियाँ सीधी करने वाला एक अदना सा शख्स है, और अल्लाह ताला उसको एक ऐसी सोच देता है कि वो वक़्त से पहले कुछ बातें कर लेता है। ये पोस्ट मेरी आप जो देख रहे हैं ये मार्च 2022 के महीने की है, जिसमें मैंने ये लिखा था कि सदर अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आर्टिकल 6 की जद में आएंगे। तकरीबन ये अब आप कह लें 2.25 साल 2.5 साल पहले की ये बात आप मेरे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये मैंने वक़्त से पहले बात की थी। लेकिन इस वक्त अब मैं कहूँगा कि ये गवर्नमेंट जो कार्रवाई आर्टिकल 6 की करने जा रही है ये वही हिसाब है जो कहते हैं कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टकरा। अगर ये पीडीएम की हुकूमत जब तरीके अदम तमादीन की कामयाब हो गई थी तो हुकूमत संभालते साथ ही ये रेफरेंस आर्टिकल 6 का कौमी असम्बली में ले जाते, कौमी असम्बली से करारदाद पास करवाते और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, अदालतों से रुजू करते कि जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और ये हमारा कानून कहता है कि इनके तहत कार्रवाई करें। लेकिन इन्होंने उस वक़्त ये कार्रवाई नहीं की। लोग ये कहेंगे कि इसलिए नहीं की इन्होंने, क्योंकि उस वक़्त चीफ जस्टिस गालिबन बंदियाल साहब थे। लेकिन याद रहे ये वही बंदियाल साहब थे जिन्होंने उस रात 12 बजे अदालत खोली थी कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर असम्बली की कार्रवाई में जो खलल डाला हुआ है तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर वो दूर ना किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। और यहाँ तक हुआ था कि वो कैदियों वाली वैनें भी आपने सीन पार्ट देखा था, वहाँ पहुँच चुकी थी। तो अगर बंदियाल साहब उस वक़्त इस तरह का इंतहाई इकदाम उठा सकते थे, और कहने वाले जो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे ये कार्रवाई भी आर्टिकल 6 की हो सकती थी। लेकिन वही बात कि मुनीर नियाज़ी का शेर है कुछ इस तरह कि हर वक्त मैं देर कर देता हूँ, तो इन्होंने हमेशा देर की है। अब आ जाते हैं उस चीज़ की तरफ कि ये तहरीक इंसाफ पे बतौर सियासी पार्टी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं रब ना मारे सोटियां, रब ना मारे सोटियां ते पाए कवली बुद्ध। इनकी अकल मारी गई है। ये जो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इनके ज़हन में क्या है। इससे पहले
कि मैं ये इस पाबंदी के बारे में बात करूं। पिछले 2 हफ्तों में मैं रोज़नामा नुआए वक्त में अपना हफ्तावार जो कॉलम देता हूं, आप मेरे वो दोनों कॉलम पढ़ लीजिए अज़्म इस्तेकाम पे। उनमें मैंने ये दिया था कि ये अज़्म इस्तेकाम ऑब्वियस है कि इस वक्त वहाँ के जो हालात हैं, ख़ासकर KPK, बलूचिस्तान और फिर ओवरऑल हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरह वहाँ पे हमारी अफवाज की शहादतें हो रही हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये अज़्म इस्तेकाम का जिक्र आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, तो एकदम ववेला मच गया। तो मैंने उस पर लिखा कि ये क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैंने बात की कि आप ये देखें कि अमेरिकन करारदाद क्यों पेश आई। तो उसका तनाज़र वही CPEC वाला और कुछ और चीज़ें हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को कभी भी सुकून से बैठने नहीं देंगे ये साम्राज्य। एक रीज़न ये था। दूसरा मैंने कहा था कि अज़्म इस्तेकाम के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है तो वो ये ज़रा देखें कि वो कौन सी सियासी पार्टी हैं और वो कौन से सियासी लीडर हैं जो इस वक्त इस अज़्म इस्तेकाम की बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं। और मैंने साथ ये भी एक कहा था कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, तज़िया बता रहे हैं कि एक सियासी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अब मैं इसको किस तरह को रिलेट करूंगा, ये जो सियासी पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आज वो जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं वो फरमा रहे थे ऐसे ऐसे हो गए, हमारे पास बहुत सबूत हैं, वो ये एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में ये पार्टी मुलव्वस है। एक्चुअल बात ये है कि इस सियासी पार्टी के जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उनके TTP के साथ रवाबत है और हमारे पास एविडेंसेस हैं, हम वो असेंबली में लेके आएंगे। आप देखेंगे अगले 15 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले वो देखें कि वो शख्सियात क्या तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वफादारी या वो जो भी सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है क्या वो सबमिट करेंगे, या वो उसी सियासी पार्टी के साथ जिसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली हुई है और हलफनामा दिया हुआ उसके साथ रहेंगे। तो अगर वो उन सियासी पार्टी के साथ रहते हैं जिसका उन्होंने ऑलरेडी हलफनामा दे दी और वो PTI में नहीं जाते, तो फिर मेरा ये मौजूदा जो अरस्तु गुफ्तगू करने वाले हैं उनसे पूछूंगा कि फिर आपके पास क्या एविडेंस होगी तहरीक इंसाफ को साबित करने के लिए। तो बात वही आ जाती है कि रब ना मारे सोटियां कि पाए कवली बुद्ध, इन्हां दी अकल मारी गई है। ये फैसला जो है, अब दूसरा एक और आप चीज़ देखें, उधर आप पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिजली के बिलों का वो आपने तबाही मचाई हुई है कि ये अवाम अब लाजमी बाहर निकलेंगे। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए शायद लोग बाहर ना निकलते, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोग बाहर निकलेंगे। और यही वही आलमी कुफ्ते जिनका मैंने ऊपर अपने जिस कॉलम का मैंने हवाला दिया है कि अमेरिकन क्यों करारदाद लेके आए और उनका क्या इसके पीछे फिलॉसफी है, वो इस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, उस जगह पे आ जाएं कि जहाँ पे हमारे वो मुक्तदिर अदारे जिनकी हमेशा आवाम ने इज्जत की है वो भी बेबस हो जाए। तो ये हुकूमत जो नाअक्बत अंदेश कदम उठाने जा रही है, मैंने बहुत ज़रूरी समझा
कि मैं अपने इस व्लॉग में फ़ौरन आप लोगों से रब्ता करूं और आपको बताऊं कि जिस प्लानिंग के तहत ये चल पड़े हैं वो शायद कामयाब ना हो। और दूसरी, जो मेरे तजिया नगार हजरात डायरेक्ट किसी अस्करी शख्सियत को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जी ये उनका फ़ैसला है, मैं बड़े वसूख के साथ इस बात की तरदीद करता हूँ, ये उन साहब का फ़ैसला नहीं है, ये नून लीग की हुकूमत का अपना फ़ैसला है। क्योंकि उनको पता है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। चलते चलते मैं एक और अर्ज़ करूं कि इस सुप्रीम कोर्ट की पिछले 2-3 हफ्तों की कार्रवाई देख लें। जिन 8 जजों ने फैसला दिया है, इवन के जिन 5 जजों ने इत्तफाक नहीं किया, उनमें भी 4 जज यही कहते हैं कि पीटीआई की एक अपनी इनफरादियत है, पीटीआई एक सियासी पार्टी है, उसका अपना वजूद है। तो भाई साहब, आप किस सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जो ऑलरेडी उसकी हकीकत को तस्लीम कर रही है कि उसका अपना एक वजूद है? तो फिर तो ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने यही है कि जानबूझ के तुसी जड़ी सवाह अपने सिर विच पा रहे हो। तो ये हालात कोई बेहतरी की तरफ ले जाने का कदम नहीं है, जिसकी मैं तो आज आपने इस चैनल से, अपने इस फोरम से भरपूर मुखालफत करूँगा। क्यों कि ये कदम मेरे मुल्क के किसी तरह हक में नहीं जाएगा। तारीख मैंने देखी है, हमने बहुत पाबंदियाँ लगाई थी। वली खां वाली पार्टी का वो नैब पख्तूनख्वा जो भी था, वो भी हमने सीन देखा था। तो हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए और ये बचगाना हरकतें नहीं करनी चाहिए।